असामताय फाइना साम्पारेर आबोनि बसकांगनो चेंजांना थांगि तंगो आगरतला बांग्लादेश रेलवे मानजुमुंनि सेबसाब अकक बुसुक जरातै ससल तेबो सराय कासुइ फाइका ग्राक सालनि सानजा जरावो अ सानजा जरावो नॉर्थ ईस्ट बेरेमनि रेलवे बेदेकनि बारजाव तंनाय जेनेरेल मैनेजर चेतन कुमार श्रीवास्तव नखबै कुचुक बेरेमनि आदंग्र सेक्रेटारि एतो हास्तेनि मंत्री अक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साबाय मालाय कगलाम सालायका आबोनि यागुलो हास्ते बेरायखि बेदेकनि मंत्री सुशांत चौधरी बाय वो मालाय कक सालायका बर बेबागै सती नैजिबा हाय कगलाम सालायमुंगो आगरतला बांग्लादेश रेलवे मानजुमुंनि सेबसाब नखबै कुबुनि जुदा जुदा नांखुबनि कगनौतिबो कगलाम सालायजाका आ कगलाम सालायमनि यागुलो ककथुमाय रंनि पान्दानि बिसिंथि तानि बागै मालायका आबरातिबो साजाका कगलाम सालायथिनि मानजाका नॉर्थ ईस्ट रेलवे बेदेकनि जनरल मैनेजर चेतन कुमार श्रीवास्तव नखबै प्रभास दान साना संदीप शर्मा सीताराम सिंकु विजय मिश्र हास्ते मालखुं बेदेकनि सेक्रेटारि यूके चाकमा मालखुं बेदेकनि कमिश्नर सुब्रत चौधरी नखबै कुन आदर मैं चेतन कुमार श्रीवास्तव जनरल मैनेजर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। हमारी गुवाहाटी से हेडक्वार्टर की पूरी टीम आज आई थी, साथ में DRM लमडिंग भी हैं। हम लोगों ने अगरतला से सबरूम से अगरतला तक पूरा इंस्पेक्शन किया और इसका मेन पर्पस 3-4 चीज़ें थी। यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम अभी बड़े ज़ोर शोर से हो रहा है। 3-4 दिन बाद आपका बदरपुर धर्मानगर तक वाला पोर्शन जो है उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन की कमीशनिंग होनी है। नवंबर एंड तक बदरपुर से अगरतला तक काम हो जाएगा और अगरतला से सबरूम तक फरवरी मार्च तक इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट हो जाएगा। और एक एडिशनल DMU सर्विस शुरुआत होगी जो अगरतला से सबरूम तक चलेगी और एक और ट्रेन है लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस जो LTT से गुवाहाटी तक आती है, उसका एक्सटेंशन अगरतला तक होगा। तो ये 2 एडिशनल सर्विसेज आपको यहाँ से अगरतला से मिलेंगी। उसके लिए भी मेरी मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई, उनके द्वारा ही ये 15 तारीख को हम लोग इनाग्रेशन कराएंगे। स्टेशन में एक एस्केलेटर भी नया कमीशन हुआ है, उसको भी 15 तारीख को हम लोग शुरुआत कराएंगे। और कुछ आप लोग पूछना चाहते हैं? अगरतला सबरूम कांचन शुरू उसके लिए वो 1 महीना और लग सकता है। वही सबरूम में देख के आए हैं, उसके लिए भी जो फैसिलिटीज़ हैं कुछ काम चल रहा है। वाटरिंग फैसिलिटी करना है, ट्रेन की चार्जिंग फैसिलिटी करना है, वहाँ जो क्रू रनिंग स्टाफ जाएगा उसका रहने के लिए बंदोबस्त होता है, उसका रनिंग रूम आज हम लोग कमीशन करके आए हैं। तो ये छोटे छोटे कुछ काम हैं, कुछ मैकेनिकल इलेक्ट्रिक स्टाफ अगरतला से वहाँ जाएंगे। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 महीने बाद नवंबर आखिरी तक वो ट्रेन भी आपको सबरूम तक डेमो स्टार्ट हो जाएगा। 15 तारीख को एक एडिशनल सर्विस पक्का मिलेगी। ये जो राजधानी एक्सप्रेस अगरतला आनंद विहार चलता है, बेसिकली त्रिपुरा, साउदर्न असम और मिजोरम और मणिपुर के पीपल के लिए ये ट्रेन बेसिकली ये जनवरी से आनंद विहार से घूमकर जाएगा। इसलिए जाते वक्त यहाँ से जाते वक्त लगभग 4 घंटा, आते वक्त लगभग 2.5 घंटा लेट होगा। तो ये बात क्या आपको मालूम है? हाँ, नहीं ये मालूम है मुझे, इसकी विस्तृत जानकारी। तो मालदा से घूम के जाना है ना, मालदा वाले रूट से डायरेक्ट जाएगा। कटिहार हमारे चीफ ऑपरेशन मैनेजर हैं विवेक जी, आपको मालदा से जाएगा। कटिहार मालदा से घूम के जाएगा से जाता था, तो इसलिए तो जाते वक्त लगभग 4 घंटा लेट होगा। जो रूट से पहले जाता था उस रूट में बहुत सारी राजधानी नहीं, सो तो है, बहुत सारे डिब्रूगढ़ वाला राजधानी है, लगभग हर दिन 2 राजधानी है, उसको एक को भी चेंज नहीं किया गया। अगरतला का एक ही राजधानी है और ये 3 होने का प्रपोजल था, प्रोमिस भी था, लेकिन अभी तक 3 चालू नहीं हुआ। फिर एक राजधानी है यहाँ का पीपल का, इसको 4 घंटा लेट कर दिया। इसका वजह क्या है? इसका वजह यही है कि जैसा बताया GM साहब ने कि उस पर्टिकुलर रूट से काफ़ी सारी राजधानी थी, इधर से एक भी राजधानी नहीं थी। तो ये राजधानी को दूर करने से ये हमारे टाइम पे मैच किया और उसको
पहुंच मालूम गया है। तो त्रिपुरा का जहाँ आदमी और साउदर्न असम, मिजोरम, मणिपुर का आदमी को क्या फायदा है इसमें? ये नहीं, डिब्रूगढ़ से कोई नहीं, नहीं आप- आ सकते थे आप। आपकी बात- पर्टिकुलर स्टेशन सिर्फ ओरिजिनेटिंग स्टेशन को ही सर्व नहीं ओरिजिनल स्टेशन नहीं, की मैं बात आप नहीं कर रहा, बात- चार ठीक स्टेट है। का बात कर रहा हूँ। कम से कम 1.5 करोड़ और आदमी भी है दो यहाँ। तीन स्टेट हैं जो इन्वॉल्व हुई, जो बेनिफिट हुई, जिनको राजधानी सर्विस मिली। तो ये तो एडजस्टमेंट है दोनों चीज़ों को। मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसे होता है, ये राजधानी इतने लंबे रूट इतने सारे जोनल रेलवे से होकर जाती है, ठीक है, जगह जगह कंजेशन है, उसको उस रूट से हटा के इस रूट में किया। इसका एक ही उपाय है कि ट्रेन की स्पीड कंजेशन बढ़े, ख़त्म करने के लिए ट्रेन की स्पीड बढ़ेगी। और वो आपको जैसे मैं बता चुका हूँ कि हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन अभी अगरतला तक नवंबर एंड में होगा, सबरूम तक ये हो जाएगा। जब यदि हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा थ्रू हो जाएगा, पूरा गुवाहाटी से लमडिंग से अगरतला तक हो जाएगा, तब मेरा सेक्शन कंजेशन खत्म होगा। आप इस राजधानी को, हम कोशिश करेंगे, हमारा प्रपोजल है, हम इस राजधानी की फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकेंगे या कोई नई राजधानी देने का चांस उसी समय बनेगा, क्योंकि उससे सेक्शन का कंजेशन खत्म होगा। तो काम उस डायरेक्शन में चल रहा है। खत्म होगी तो टाइम भी कम लगेगा। हाँ, समय भी कम लगेगा। आप देखिएगा, हो सकता है इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद मालदा के रूट से भी आपको टाइम बराबर आ जाएगा। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब यहाँ तो इस सेक्शन में काम हो रहा है नॉर्थ ईस्ट में, ये काम खत्म होने के बाद ना बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। अभी भी आप देखिए, आज जैसे बात हो रही थी, अभी आपकी 14 मेल एक्सप्रेस ट्रेन है, 3 डेमू हैं, 17 सर्विसेज अगरतला से हैं। 15 तारीख को 2 और इनाग्रेट पहले हुई 4 डेमो था। है ना, 17 हो गई अभी। नहीं तो सुनिए जो कह रहे हैं वो भी तो बताइए। प्लीज अरे आप अपनी बात रखेंगे तो प्लीज मोनोलॉग हो जा रहा है। हम dialogue जो नहीं कर रहे हैं अभी 17 ट्रेनें चल रही हैं, 2 ट्रेनें 15 तारीख को और होंगी, 19, और एक ट्रेन मैंने जैसे आपको बताया नवंबर एंड तक हम एक और कोशिश करेंगे। नहीं, वो कि तो वो है ही, पूरा- कानपुर तो अभी अगरतला तक चलता है, हाँ। वो एक्सटेंड होगा सबरूम तक। करीमगंज आप देखेंगे, आपको ये बात भी हो रही थी, हमारे सीओम साहब बैठे हैं, यही रास्ते में कह रहे थे इलेक्ट्रिफिकेशन होने दीजिए ना, हम मेमू लेके आएंगे। अभी डेमो चल रही है, पर इलेक्ट्रिफिकेशन से बहुत फर्क पड़ेगा। ये वाले चीज़ें जो है वो मैं आज बात भी करके आया हूँ, आपके मुख्यमंत्री से बात हुई थी, कुछ कुछ चीज़ें उसमें रुकावटें हैं, वो भी उन्होंने कहा है सारे सॉल्व कर देंगे। और उन्होंने एक बार कह दिया है तो मुझे पक्का भरोसा है कि हो जाएगा, है ना। सीएम साहब के साथ विस्तार में क्या क्या बातचीत हुई इसकी? कमिश्निंग के इलेक्ट्रिफिकेशन में कहीं कहीं ज़रूरत पड़ती है स्टेट गवर्नमेंट के सपोर्ट का, उन्होंने तुरंत निर्देश जारी कर दिए हैं। तो इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन काम अब फरवरी या मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा सबरूम तक। हाँ, अदरवाइज ये लगता था थोड़ा और देर हो सकता, लेकिन अब हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, काम हो जाएगा वहाँ तक। शुरू हो गया। काम तो चल रहा है इलेक्ट्रिफिकेशन का। हाँ, सबरूम भी आप देख के आइए ना, सेक्शन में फाउंडेशन चल रहा है, हम तो देख के आए। तो सर ये एलटीडी मुंबई जो एलटीडी टू अगरतला ये कब शुरू होगी? ये तो 15 तारीख बोला, 15 तारीख। रेगुलर सर्विस 19 वीकली रहेगी तारीख। ना सर ये? मेरा हाँ, वीकली रहेगी। और एक सवाल है कि डबल लाइनिंग का कोई प्रोपोजल है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से? डबल लाइन का प्रपोजल तो अभी हम आपको बता सकते हैं इसके बारे में। डबल लाइन का देखिए, पहले एक प्रपोजल था, डिमांड था कि लमडिंग से अगरतला तक डबल लाइन हो, तो उसको 2 पार्ट में कर दिया गया है। अब लंका से चंद्रनाथपुर तक एक नए अलाइनमेंट में एक ट्रैक बन रहा है, उसका डीपीआर जो है जून 24 तक रेलवे बोर्ड चला जाएगा। और चंद्रनाथपुर से अगरतला तक जो है उसका भी डीपीआर अंडर प्रिपरेशन, उसका सर्वे चल रहा है, फाइनल लोकेशन सर्वे चल रहा है, उसका भी एस्टिमेट बन करके रेलवे बोर्ड में सबमिट कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर बोर्ड कंसीडर करके दोनों का वर्क सैंक्शन करेगा तो फिर काम। और बड़ी चीज़ आपको और ये बताएं, ये अगरतला स्टेशन में आप बैठे हैं, इस अगरतला स्टेशन का भी पूरा मॉडर्नाइजेशन होने का वर्क प्रपोज है, 235 करोड़ का वर्क गया हुआ है। वो सैंक्शन होने से ये अगरतला स्टेशन की पूरी शक्ल बदल जाएगी। वर्ल्ड क्लास 2 सवाल है। एक वही निश्चिंतपुर वाला से। पूरा निश्चिंतपुर वाला, निश्चिंतपुर वाला देखिए, अभी ये पहली चीज़ तो मैं क्लियर कर दूं कि अभी तो उसमें केवल गुड्स ऑपरेशन की बात है, पैसेंजर ऑपरेशन का यदि कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो ना रखें। यहाँ से ब्रॉड गेज है और निश्चिंतपुर से आगे बांग्लादेश एरिया में तो मीटर गेज है। तो कुछ बांग्लादेश वाला एरिया में ट्रायल हुआ है ना। पैसेंजर तो अभी इमीडिएटली तो नहीं है, बाद में कभी लॉन्ग टर्म में हो सकता है। कब शुरू होगा सर?
बांग्लादेश के साइड में भी काम बाकी है, उनको तो पूरा मीटर गेज हमारे निश्चिंतपुर यार्ड तक लेके आना है ना। उनका तो ट्रायल करके उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं बता पाएंगे एग्जैक्टली उन्होंने कितना दिन तक काम हुआ। जीरो लाइन तक उन लोग का आ चुका है, लेकिन हम लोग का इधर तक तो अब तक पटरी भी नहीं बैठा है। नहीं, हमारा काम पटरी बैठ गया है, ये आप जाकर आप लोग यहीं रहते हैं देख सकते हैं, पटरी बैठ गया है, पूरा टर्मिनल बिल्डिंग रेडी है, उसका जो वार्फ है जहाँ यात्री उतरेंगे और सामान उतरेगा वो सब कुछ रेडी है। लेकिन जितना दूरी है उसका तो पूरा के पूरा हुआ नहीं है तो। अच्छा, आप जो कह रहे हैं अगरतला से निश्चिंतपुर के बीच का जो लाइन है उसमें अभी काम बाकी है। ये कब तक कंप्लीट हो सकता है? ये कंप्लीट होने में अभी कुछ समय लगेगा। हाँ, उसमें एक वायरडक्ट है, अब टारगेट उसका अक्टूबर था, लेकिन मुझे लगता है कि अभी कुछ समय इसमें और लगेगा। इस साल होगा क्या? इस साल नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल होगा, इस साल क्यों नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन एजेंसी काम कर रही है। हाँ, इरकॉन सर स्टेट गवर्नमेंट का एक डिमांड भी है